ओम प्रकाश, अब पूरी दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है, क्या डिटेल्स हैं? और बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त ने समूची दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में 1 दर्जन से ज्यादा संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की भी जगह जगह पर तैनाती की गई है। जहांगीरपुरी एरिया की बात करें तो जहां पर एक बवाल मचा था, तो वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की 2 बड़ी कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में 1 दर्जन से ज्यादा संवेदनशील स्थानों पर रैपिड एक्शन फोर्स की भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दिल्ली जितने भी संवेदनशील स्थान है उन सभी जगहों पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी जाए, जिससे कि वहां पर कोई अवांछित वारदात न घट सके। जी ठीक है ओम प्रकाश, शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो इस पूरी घटना के बाद अब दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आरएएफ की तैनाती कई जगहों पर की गई है और संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा रहा है। हमारे 2 सहयोगी, 2 संवाददाता अभिषेक रावत और इला काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। क्या नाम है आपका सर? युवराज। युवराज जी, ये कितने बजे की घटना और क्या हुआ था? ये मैं यहीं था 6 बजे तक। 6 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ, तभी यहाँ हंगामा, मेरे पास फ़ोन आया रास्ते में कि यहाँ दंगा हो गया है। 6:15 के करीब शाम को 6:15 बजे करीब। कौन लोग थे वो जो यहाँ पथराव? ये तो गली वालों ने मुझे बताया कि बाहर से कुछ अजनबी लोग थे, यहाँ इस तरफ से आए थे। कौन थे ये? आस-पास के लोग नहीं थे। कुशल सिनेमा की तरफ, राइट से, बंगाली बस्ती की तरफ से। कौन सी बस्ती? बंगाली बस्ती की तरफ से। बंगाली बस्ती, जैसे लोग बता रहे हैं यहाँ पे। और किसी लोगों के साथ भी मारपीट वगैरह बता रहे हैं? यहाँ पुलिस वाले घायल हुए हैं, कुछ और लोग हुए हैं बाहर, काफी स्कूटी वगैरह। आपकी गली के अंदर? नहीं, गली में ऐसा घायल कोई नहीं हुआ, गली में कोई घायल नहीं। यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं और भी। अब यहाँ देखिए कि लोग बाग जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम और अंदर जाके भी देखते हैं कि और अंदर क्या नुकसान यहाँ पहुँचाया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि लोग बाग अपने घरों के बाहर हैं, भीड़ यहाँ पर जमा है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ लोगों का समूह यहाँ एकत्र है। और जैसा भी युवराज जो हैं उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी और यहाँ कोई बंगाली मस्जिद बताई जा रही है कुशल सिनेमा के पास से, वहाँ से बताया जा रहा है कि लोग बाग आए हैं और उन्होंने पथराव किया है। आप भी इसी गली में रहते हैं? सर, मैं इसी गली में रहता हूँ। जैसा कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए था ये सब। ये जो माहौल यहाँ पे ख़राब हो रहा है, स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, सब और कुछ हो रहा है। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मैं खुद अपनी ड्यूटी छोड़ कर आया हूँ। अचानक मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, होटल लाइन से हूँ। अचानक मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि ऐसे करके यहाँ पे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो फटाफट आ जाओ। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी तोड़ रहे हैं सब, जैसा कि होना नहीं चाहिए। यहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। और कितने बजे आपके पास फ़ोन आया था आपके पास? मेरे पास जस्ट अभी अराउंड 6 बजे फ़ोन आया है। मेरे पास 6 बजे करीब फ़ोन आया है। यहाँ पे घटना सारी हो चुकी थी जिस दौरान मैं यहाँ पे पहुँचा, तो बाकी पुलिस वगैरह यहाँ पे थी। पुलिस पे ही पथराव करा हुआ है यहाँ पे। आपकी गली में किसी को चोट भी आई है जो रहते हैं? बहुत आई है, मोहल्ले में चोट आई है। लोग बैठे हुए हैं जिसकी चोट वोट सबकी आई है। गोली वोली फायरिंग वायरिंग यहाँ पे चल रही है। बच्चे जो मोहल्ले में पढ़ रहे हैं, इससे गलत इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। फिर से आपके पास लौटती हूँ। तो अभिषेक रावत और इला काज़मी हमारे दोनों सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं। वहां की मौजूदा तस्वीर और ताजा हालात क्या है वो बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। जहांगीरपुरी में ये जो हमला हुआ है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है और इसको आतंकी हमले की तरह ही डील किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के ये जो घायल जवान पड़े हुए हैं, इनको देख के हमें समझना चाहिए कि ये आतंकवादी हमला है। और देश में जो पहले कभी कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पे होता था, वैसे हमले जो कश्मीर में जिहादी करते थे, वैसे हमले करौली में, खरगोन में और आज दिल्ली में करने की हिम्मत हो गई है। और ये जहांगीरपुरी वही इलाका है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जाना जाता है। दिल्ली के दंगों की चार्जशीट में यहीं से लोग बुलाए गए थे। शाहीन बाग के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। दंगे करने वाले ये घुसपैठी है, इनकी पहचान होनी जरूरी है। इनके घरों पे बुलडोजर चलने जरूरी हैं। एक एक हाथ जिसने पत्थर और बम आज उठाया है, वो हाथ उठने लायक ना रहे, ऐसी निर्णायक कानूनी कार्रवाई होनी जरूरी है। ये छोटे छोटे आतंकी हमले देश भर में करने की कोशिश, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को, हिंदुओं को दहशत में लाने की, डराने की कोशिश। छतों में पहले से पत्थर इकट्ठे हैं, बम इकट्ठे हैं, बारूद इकट्ठा है। इसके खिलाफ बहुत निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे, उसी प्रकार के दंगों की साजिश है ये जो आज जहांगीरपुरी में हुआ है।
सर जहांगीरपुरी में जो पथराव हुआ है उसको लेकर मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।